भारतवर्ष है जिसे दुनिया कभी विश्व गुरु के रूप में जानती थी, इसी भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण राज्य है ओडिशा। प्राचीन काल में ये कलिंग के नाम से विख्यात था। सूर्य की पहली किरण इसी प्रदेश के एक कोण पर पड़ती है। इसी स्थान पर कभी संसार का सबसे भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाया गया था। तुम सैकड़ों साल पहले की बात है। पुरातात्विक दस्तावेज के तौर पर संग्रहित पुस्तक मादला पांजी और बाया चकड़ा में उल्लेख है कि 13वीं सदी में गंग वंश के राजा लांगुला नरसिंहदेव ने इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंहदेव युद्ध में बड़े प्रवीण और शक्तिशाली थे और मात्र 18 साल की उम्र में वे अपने पिता राजा अनंग भीमदेव की विशाल सेना के प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिए गए थे। सेनापति बनने के बाद नरसिंहदेव ने अपने कुशल नेतृत्व से दक्षिण के कई आक्रमणकारी राजाओं को युद्ध में हराया। और उनके राजकोष पर कब्जा कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने विजयपूर्णा, जिसे आज हम वारंगल के नाम से जानते हैं, कि काकतीय वंश के राजा गणपति को परास्त किया और उनके राजकोष पर भी कब्जा कर लिया। 3 वर्षों तक निरंतर युद्ध के पश्चात जब वे बहुत सारी धन संपदा लेकर गरीब लौटे तो राजमहल में उनका भव्य स्वागत हुआ। राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंहदेव की वीरता से बहुत प्रसन्न हुई और पुत्र के सामने अपने मन की इच्छा प्रकट की। कहा, तुम्हारे पिता ने शंख क्षेत्र पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम पद्म क्षेत्र कोणार्क में उससे भी भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाओ। किंतु नरसिंहदेव माता से प्रति प्रश्न करते, सूर्य मंदिर ही क्यों, और वो भी कोणार्क में? तब राजमाता कस्तूरी देवी बतलाती, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब बड़े ही सुंदर और सुकुमार थे। वो नारद मुनि को चिढ़ाया करते थे। एक दिन नारद मुनि ने सांब को सबक सिखाने की योजना बनाई और उन्होंने सांब की सुंदरता की प्रशंसा कर उन्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने को उकसाया। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को जाकर कह दिया कि सांब अपनी मां समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। श्री कृष्ण इस बात से बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे सांब को श्राप दे देते हैं, जिस सुंदरता का तुम्हें अभिमान है वो तत्क्षण नष्ट हो जा। सांब को घोर हो जाता जब सांब राजमहल लौटते हैं और मां जान देवी को ये पता चलता है कि पिता श्री कृष्ण के श्राप की वजह से सांब की ये अवस्था हुई, तो सारी रानियां क्रोधित हो जाती। नारद जी को बुलाया जाता है। वे रोग मुक्ति का उपाय बतलाते हैं। वे कहते हैं,
सूर्य की पहली किरण ऊर्ध्व देश के एक कोण पर पड़ती है जिसका नाम कोणार्क है। शाम को वहीं जाकर सूर्य की आराधना करनी होगी। बहुत ही लंबी और कठिन यात्रा के पश्चात शाम अपने सैनिकों और सेवकों के साथ कोणार्क की चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचते हैं और नित्य प्रातः स्नान के बाद सूर्य की आराधना आरंभ करते हैं। अन्न जल त्याग कर 12 साल की कठिन तपस्या के बाद सूर्य देव प्रसन्न होकर प्रकट होते और सबको रोग मुक्त होने का वरदान देते। पुत्र, आज रात्रि के चतुर्थ प्रहर में स्नान करते समय नदी के तल में तुम्हें एक वस्तु मिले, वो मेरा ही प्रतिरूप हो। उसका स्पर्श पाते ही तुम इस कोढ़ रोग से मुक्त हो जाओगे। स्नान के पश्चात शाम जब नदी से बाहर आते हैं तो वो रोग मुक्त हो चुके होते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा पत्थर, उनके सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर सारे अनुचर और सिपाही प्रसन्न होते हैं। शाम उस पत्थर को वहीं स्थापित कर एक छोटा सा मंदिर बनवाते हैं। लेकिन जब उन्हें ज्ञात होता है कि सूर्य पूजा का विधि विधान यहाँ किसी को पता नहीं है तो वे चिंतित हो जाते हैं। वे ध्यान में बैठते हैं। सूर्य देव पुनः प्रकट होते हैं और शाम के पूछने पर बतलाते हैं कि दूर पश्चिम में साक्य देश के माता ब्राह्मण पूजा की विधि विधान जानते हैं। शाम साक्य देश की ओर निकल पड़ते हैं जो आज का ईरान है। महीनों की लंबी यात्रा के बाद शाम 18 माता ब्राह्मण परिवारों को साथ लेकर कोणार्क लौटते हैं और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी देवी नरसिंह देव को बतलाती है कि विवाह के कई वर्षों बाद तक जब हम निसंतान थे, मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंह देव मां को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल मंदिर बनाने का वचन देते। सदाशिव सामंतराय महापात्र, जो शिवई सांतरा के नाम से लोकप्रिय थे, वे अपने सहयोगी बीसु महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते और नरसिंह देव के समक्ष प्रस्तुत करते। नरसिंह देव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो जाते और शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते। जितने पत्थर डाले गए सारे टूट गए, उसमें डाले गए नहीं पता डाला, सारे टूट गए। सिर्फ संत ना हुए परेशान, किसी विधि मंदिर बने। सिर्फ संत ना हुए परेशान, किसी विधि मंदिर बने। एक दिन वे चिंतामग्न कोणार्क लौट रहे थे, तभी उन्हें प्यास महसूस हुई। उनके पास ही में एक कुटिया दिखाई पड़ती है जहाँ एक बूढ़ी औरत से उनकी भेंट होती है। शिवई सांतरा पानी मांगते हैं। बूढ़ी औरत पानी के साथ गरम गरम भोजन भी लेकर आती है। वे थाली के बीच में हाथ डालते हैं जिससे उनका हाथ जल जाता है। तब वो बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है, तुम तो शिवई सांतरा की तरह बीच से भोजन उठाकर खा रहे हो। ये सुनकर शिवई सांतरा को अपनी भूल का एहसास होता है। माता रामचंद्री ने उपाय सुझाया, समझे शिवई सांतरा। तत्पश्चात वो किनारे से पत्थर डलवाना शुरू करते हैं और मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ
कलिंग के उत्तर के राज्यों के नवाबों के बार बार राज्य पर आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों से क्रोधित होकर नरसिंहदेव अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। शक्तिशाली गौड़वंग के नवाबों को भी युद्ध में परास्त कर दिया और उनसे प्राप्त सारा धन अपने कब्जे में लेकर सूर्य मंदिर के निर्माण कार्य में लगा दिया। 1200 कारीगरों के अथक प्रयास से 12 साल बाद विशाल और भव्य सूर्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। उस समय के लोगों में वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र का जो ज्ञान था, उसे देखकर आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते। कई प्रयासों के बाद भी मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। क्रोधित नरसिंहदेव ने आदेश दिया कि कल प्रातः काल तक यदि कलश स्थापित नहीं हुआ तो सबके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी शिल्पकार घोर चिंता में डूब जाते हैं। दूसरी तरफ मुख्य शिल्पकार बीसू महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश उठाकर प्रसन्न होता है और मां के सामने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। मां अपने बागीचे के पेड़ पोटली में बांध कर देती है और कहती है, अपने कुत्ते बलिया को साथ लेकर कोणार्क जा। बलिया अपने मालिक को पहचान देता है और बीसू महाराणा से लिपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। सबको चिंता में देखकर वो अपने पिता से इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मपद कहता है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूं। शिवेरी सांतरा धर्मपद को अनुमति दे देती। धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते ही नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते। तभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते हैं, अगर सुबह राजा को ये पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से शिवेरी सांतरा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। ये सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि यदि मेरे जीवित रहने से इन सब का सर काट दिया जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं आत्म बलिदान कर दूं ताकि सबके प्राण बच जाएं। और उसी पल धर्मपद सूर्य मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है।
वे भी आनंद से भर जाते और श्री सांतरा की पूरी पूरी प्रशंसा करते। वो ये भी घोषणा करते कि माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन श्री सांतरा कहते, राजन तिथि तो अच्छी है, लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किंतु राजा अपनी बात पर अड़ जाते। श्री सांतरा को दुख होता है और पूरी बात विवाद किए बिना वे हमेशा के लिए वहां से चले जाते। पूर्व निर्धारित तिथि पर मंदिर की